आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहां पे अमित शाह जी ने एक बड़ी बात बोल दी है कि इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर इन हिंदी। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज आपको बता दूंगा। इसका इतिहास क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, भारत में ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तक हमारे देश की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी, इंग्लिश या अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल लो। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पे हम चल रहे हैं। तमिलनाडु में तो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो भी अभी मैं सबको समझा दूंगा। सब कुछ 1947 से लेकर अभी तक क्या हुआ है और क्या ये हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अमित शाह का ये बयान है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बोला है इंग्लिश की जगह हिंदी करो। देखिए, पहले हम अमित शाह के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है जिसपे इतना बवाल मचा हुआ है। वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी बोल दिया कि हम तो रजिस्ट करने वाले हैं। साउथ में बोला कि ना हम तो रजिस्ट करेंगे। बहुत कुछ हो गया है। पॉलिटिक्स में हम इतना नहीं जाएंगे, हम मेन मुद्दों पे आएंगे। तो मोदी जी ने, इन्होंने बोला कि मोदी जी ने ये बोला है कि भाई जो हिंदी है बड़ी इंपॉर्टेंट है और अब सरकार को चलाने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज का जो मीडियम होना चाहिए वो हिंदी ही हो, जिसकी वजह से हिंदी का इंपॉर्टेंस बढ़े। और अब वक्त आ गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की यूनिटी, याद रखिएगा, ये यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये यूनिटी ऑफ द कंट्री भारत को यूनाइट क्या करता है, क्या यूनाइट करता है, अभी उसका भी मैं आपको बता दूंगा। यूनिटी ऑफ द कंट्री के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सिटीजन्स जो बाकी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, शुड बी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की भाषा होनी चाहिए ये। अब ये शाह ने बोला है कि हिंदी को बढ़ाओ, हिंदी ही हो। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मीटिंग हुई थी, 37th मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल कमिटी। देखिए, आमतौर पे जो बहुत सारी कमिटीज हैं, यूजुअली 30 ही मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स, मतलब यहाँ पे जो रेशियो होता है ना, इसमें 3:2, 3:1, मतलब 2:1 का होता है। मतलब देखिए, लोकसभा के इसमें आपको 20 मेंबर्स मिलेंगे और राज्यसभा के आपको 10 मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है, इस कमेटी में। और ये 1963 में बनाई गई थी और ये 37वीं बार मिली है, 37th टाइम। डिस्कशन होता रहता है कि सर क्या करना है, लैंग्वेज का क्या, पूरा मीटिंग वो जो होती है और उसके बाद फिर रिपोर्ट आती है और उसी रिपोर्ट पे अमित शाह जी ने बयान दिया है। अब एक बड़ी बात यह है कि यहां पे क्लैरिफाई एक चीज की गई अमित शाह द्वारा कि भाई देखो, हिंदी जो है ना, हम ये नहीं बोल रहे आप लोकल लैंग्वेज को हटा दो। चलो पहले इतिहास देख लेते हैं, छोड़ो ये सब, मैं इतिहास पे आता हूं सीधा। 1947, 1947 हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद यह सवाल था कि भाषा कौन सी होनी चाहिए भारत में। वैसे तो अनऑफिशियल तो 10-20 हजार से ज्यादा भाषाएं बोली जाती, बहुत। 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं में आप बात कर सकते हैं, जिसमें हिंदी भी एक है। 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 8th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 343 में साफ लिखा हुआ है कि हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एंड देवनागरी ऑफिशियल स्क्रिप्ट, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है पूरा का पूरा। अब यहां पे हुआ क्या ना कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, लेकिन भारत में अगर वैसे आप देखो तो लगभग 1400 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, 1400 के करीब लैंग्वेजेस बोली जाती है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आए, कमिटीज बनाई गई, हिंदी को बोला कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं। वैसे तो हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी उर्दू भी थे उसको, लेकिन हिंदी को बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं। बट तुरंत हो गए प्रोटेस्ट साउथ में बोला हम हिंदी को नहीं आने देंगे। उनका यह कहना था कि भाई देखो, हम अरसों से तमिल बोल रहे हैं, केरल में मलयाली बोल रहे हैं, आप अगर हिंदी हम पे थोप दोगे तो हमारा काम तो हो गया, इसको आप रोक दो। 5 साल, ये 1956 में हुआ था, इसको फिर टाल दिया गया 10 साल के लिए। फिर 1965 में ये मुद्दा उठा, ठीक है, 1965 में फिर ये मुद्दा उठा, लेकिन उसके बाद और खतरनाक प्रोटेस्ट हुए कि ना 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 लैंग्वेज, ना लैंग्वेज हम समझौता नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तमिलनाडु में बेसिकली ये हुआ था कि हम तमिल को नहीं छोड़ेंगे, वहां तो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है, वहां तो 2 लैंग्वेज। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भाई देखो, ऐसा है ना कि आप हिंदी, नॉन हिंदी स्टेट्स में आप पढ़ाओ और जो हिंदी भाषी हैं वहां पे आप लोकल लैंग्वेजेस पढ़ाओ, उस पे भी हम अभी आएंगे। तो आप ये समझिए कि हमारे संविधान बना, 15 साल तक इस बात को टाल दिया गया, हिंदी होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी होगी ऑफिशियल लैंग्वेज। इस पे प्रस्ताव आए, लेकिन जैसे ही ये बात आई कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, तुरंत साउथ में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और भी जगह हुए कि ना, हिंदी को हम नहीं बनाते हैं। तो उसकी वजह से ना इसको
टाल दिया गया और अभी इनडेफिनेट तक ये टला हुआ है कि अभी मतलब हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पे ही अड़िग हैं, है ना, हिंदी, आपकी लोकल लैंग्वेज और अंग्रेजी। ओके, तो ये छोटा सा इतिहास था। अब आप ये समझिए कि इसकी बात चलती रहती है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हिंदी को। नॉर्थ बेल्ट में आपको हिंदी भाषी मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरे इंडिया को देख लो, देखो ये हिंदी भाषी वाला ये यूरोपियन कल्चर है। यूरोप में क्या है ना कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है, यूरोप में ऐसा चलता है। तो ये होमोजेनिटी वाला ना, ये यूरोपियन कल्चर है। हम विविधता की बात करते हैं, ठीक है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। हम साथ हैं लेकिन विविधता हो। देखिए, अगर एक प्लेट में एक ही जैसा खाना हो तो मजा नहीं आता है। जब तक दाल नहीं होगी, भिंडी नहीं होगी, रायता नहीं होगा, पापड़ होगा नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो विविधताओं का भारत एक देश है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे उठाया जाता है कि सबसे पहले जो हिंदी भाषाओं की बहुत ज्यादा पैरवी करते हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, मैं पर्सनली मेरा यह मानना है कि अमित शाह का बयान ठीक था। अब वक्त आ गया वाकई में हिंदी को सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरा यह मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि हिंदी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अभी मैं उसका भी रीजन बता दूंगा। लेकिन हमको यह भी पूछना चाहिए इन राजनेताओं से कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े हैं, आपके बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं। आप हमको यह बात बता दो। आप हिंदी बोलते हो, जितने भी राजनेता हैं, है ना, या लोकल लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज, आप बताओ कि अंग्रेजी मीडियम में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, हिंदी मीडियम में कोई पढ़ाता है। हिंदी की इतनी बुरी हालत है दोस्तों, आप यूपीएससी में सिलेक्शन उठा के देख लीजिए, हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता है। हम लोगों की बहुत दिक्कतें हैं कि बच्चे बोलते हैं सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में कंटेंट ही नहीं, कहां से पढ़े। प्रॉब्लम ये हो गई है कि अंग्रेजी हावी हो गई है। अब ये अमित शाह ने एक अच्छी बात बोली कि हम लोकल लैंग्वेज को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हिंदी को अंग्रेजी के बिहाफ पे यूज करो एज एन अल्टरनेटिव। लोकल लैंग्वेज को हम हटा ही नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान, देखिए लैंग्वेज एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। अगर लैंग्वेज पे आपने ज्यादा गड़बड़ की तो देश टूट जाता है। पाकिस्तान ऐसे ही टूटा भाषा के आधार पे। जब पाकिस्तान बना तो उर्दू थोप दी गई। ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश जो आज का है, वो बंगाली बोलते थे, उर्दू समझ नहीं पाए, सिविल वॉर हो गया। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, उसके कई बार मैंने लेक्चर लिए। तो लैंग्वेज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। दूसरी चीज ये है कि आज आपको देखिए, जैसे मैं तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता रहता हूं, मेरा क्या मानना है, पूरे देश को आज हिंदी आती है और जरूरी भी है जानना हिंदी। क्यों जानना जरूरी है? हिंदी यूनाइट करती है पूरे देश को। भारत में टूरिज्म बहुत है, भारत ही इतना बड़ा है कि बहुत, आप कहीं पे भी घूम लो। अगर आपको रेगिस्तान जाना है तो आप राजस्थान चले जाओ, अगर आपको पहाड़ जाना है तो उत्तराखंड हिमाचल चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, अगर आपको समुद्र में जाना है, समुद्र के पास जाना है तो इधर वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पे चले जाओ, है ना। 11 राज्य है ना जो समुद्र से लगे हुए हैं। अगर आपको जंगल देखने हैं तो सेंट्रल इंडिया चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ। तो भारत बहुत ही खूबसूरत है। अब यहां पे हर किसी को पता है कि भाई देखो, हमको हिंदी पता होनी चाहिए। टूरिस्ट आता है, नॉर्थ इंडिया से आता है, भारत में मेजॉरिटी हिंदी बोलते हैं, ज्यादातर हिंदी बोलते हैं, आपको मिलेंगे। तो सबको, साउथ में जैसे अभी मैं गया था तो उनको भी हिंदी आती है, क्योंकि उनका घर नहीं चलेगा अगर वो हिंदी नहीं बोल पाएंगे। हिंदी भले वो बोले ना, लेकिन वो समझ लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, ओके ये सही है। पूरे नॉर्थ इंडिया में तो है, ये सेंट्रल इंडिया में है, साउथ में भी आपको हिंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको पता है ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तमिल में भी जाएंगे तो भी वहां पे आपको हिंदी भाषी, इंग्लिश भी है लेकिन हिंदी समझने वाले आपको मिलेंगे। भले एक टाइम पे उनको अंग्रेजी ना आए, लेकिन हिंदी आएगी उनको। ये चीज है। तो हिंदी एक, यस बिल्कुल सही बात है, यूनाइट करती है। तो अब अमित शाह ने यही बोला है कि हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू इंग्लिश। लेकिन यहां पे बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि पॉलिटिकल, ये एक्चुअली इट्स ऑल पॉलिटिकल, ठीक है। जब भी इलेक्शन आने वाले होते तो हिंदी हिंदी हिंदी, तो एज एन अल्टरनेटिव टू इंग्लिश। अंग्रेजी का अल्टरनेटिव है हिंदी। भाई ये समझो, हम लोकल लैंग्वेज को नहीं हटा रहे हैं, अंग्रेजी की जगह आप हिंदी बोलो, और ये सही भी है। आज समाज ऐसा हो गया है कि हम जो अंग्रेजी बोलता है बस वही बढ़िया, भले वो एकदम बेवकूफ हो, कुछ नहीं आता, बस अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है, अरे क्या अंग्रेजी बोल रहा है, ये दिक्कत है। आपको पता है कि चाइना में लोग चाइनीज बोलते हैं, जर्मन में जर्मन, रशिया में रशियंस, ठीक है। हमारे यहाँ अंग्रेजी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक वो भी है, मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। एक जो एम्बेसडर थे चाइना के, उन्होंने ये बोला था, भारत के जो एम्बेसडर थे, कि पता है चाइना अमेरिका को क्यों पछाड़ नहीं पाया।
बोला क्यों नहीं पछाड़ पाया? चाइना अमेरिका को इसलिए पछाड़ नहीं पाया क्योंकि चाइना को अंग्रेजी नहीं आती थी। अगर चाइना को अंग्रेजी आती, चाइनीज को अंग्रेजी आती, तो कब का अमेरिका पीछे हो जाता। हमको यह मानना पड़ेगा कि इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। और आज भारत का जो आईटी सेक्टर है वो गजब कर रहा है क्योंकि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यस, क्योंकि आज यूरोप और अमेरिका का दबदबा है, तो उसके लिए आपको उनकी लैंग्वेज जाननी जरूरी है। तो इसीलिए आप देखोगे कि भारतीय जो है वो अमेरिका के टॉप पोजीशंस पे डोमिनेट हम कर रहे हैं, यूरोप के टॉप पोजीशंस पे, क्योंकि आप वी आर वेरी वेल कन्वर्स इन इंग्लिश। ये चीज है। तो ये इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज और ग्रो के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंग्रेजी को हमने अपने ऊपर हावी कर लिया, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बोला है कि अंग्रेजी का अल्टरनेटिव होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का अल्टरनेटिव होना चाहिए। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ठीक है। ये भी सजेस्ट किया कि हिंदी शुड बी मेड मोर फ्लेक्सिबल बाय एक्सेप्टिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लोकल लैंग्वेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे बोला जा रहा है कि आप इंग्लिश को हटा दो। इंग्लिश तो हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। आप जो हिंदी स्टेट्स है, अभी मैं 2 लैंग्वेज फॉर्मूले पे आऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जो हिंदी स्टेट्स है, जहां पे हिंदी बोली जाती है, वहां पे आप एक लोकल लैंग्वेज, नॉन हिंदी लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करो, ताकि लोग जो हैं वो इसमें भी आए। और जो नॉन हिंदी है वहां तो हिंदी पढ़ाओ ही पढ़ाओ, वहां तो हिंदी आप लेके ही आओ। इससे क्या होगा ना कि जो बाकी हिंदी भाषी देश है वो लोकल लैंग्वेज में भी बढ़िया से कन्वर्स होंगे, और जो नॉन हिंदी स्टेट्स है, क्योंकि देखिए हिंदी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है ना। बच्चा पैदा होता है, जो भाषा वो देखेगा वही सीखेगा, मतलब जो सुनेगा वो, उसके माता पिता किसमें बात कर रहे हैं, स्कूल में कैसे बात हो रही है। तो यहां पे यही सुझाव दिया है कि भाई 10th तक तो हिंदी कंपलसरी करो, और मुझे लगता है सही भी है। आप हिंदी बताओ, जैसे अंग्रेजी आप बताते हो, हिंदी भी एक सब्जेक्ट ले आओ। तो अब शाह इज द चेयरपर्सन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कमिटी, ये है। और उसके बाद बीजेटी के बी मेहताब जो है वो वाइस चेयरपर्सन है। होम मिनिस्ट्री स्ट्रेस दैट नीड टू गिव एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ हिंदी टू स्टूडेंट्स अप टू क्लास 9th। क्लास 9 तक तो हिंदी लेके आओ ही आओ, चाहे जैसे भी हो जाए। एंड पे मोर अटेंशन टू हिंदी टीचिंग एग्जामिनेशंस, हिंदी में एग्जाम करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, शाह इन्फॉर्म द मेंबर्स दैट 70% ऑफ द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन हिंदी। क्या आपको पता है कि हमारा संविधान जो है या हमारी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है वो इंग्लिश में ही चलती है। हालांकि अगर राज्य डिसाइड करे, जैसे जो राज्य कम्युनिकेट करते हैं वो अंग्रेजी में ही करते हैं, लेकिन अगर 2 राज्य बोल दें कि ठीक है हम हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे तो वो हो सकता है। हालांकि मेन पावर यहां पर प्रेसिडेंट के पास है। अभी मैं आपको संवैधानिक प्रावधान बता दूंगा। अब 22,000 हिंदी टीचर्स है। ये भी अब देखिए, इन्होंने दे हैव बीन रिक्रूटेड इन 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। 9 ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ रीजनल हैड कन्वर्टेड स्क्रिप्ट्स ऑफ देयर डायलेक्ट्स टू देवनागरी। मतलब वही बात है कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट से हमने टीचर लिए हैं, दे आर वेरी मच प्रोन टू हिंदी। वो हिंदी, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो वहां पे हिंदी वो सब बोलते हैं, सब हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी। भारत में मूवीज भी तो यूनाइट करती है ना, है ना, भारत में मूवीज भी यूनाइट करती हैं, तो सब वहां पे चल रहा है बढ़िया तरीके से। All these states have also agreed to make Hindi compulsory in schools up to class 10th। ये बिल्कुल सही है कि क्लास 10वीं तक लैंग्वेज कंपलसरी करो हिंदी को। मिनिस्ट्री सेड द कमिटी हैड यूनानिमसली अप्रूव्ड सेंडिंग द 11th वॉल्यूम ऑफ द कमिटी रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, भी संवैधानिक जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। शाह हैज कंसिस्टेंटली पुश फॉर ग्रेटर यूज ऑफ हिंदी एंड द यूथ एंड हैड सेड इंडियाज कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम हैड रिमेन्ड द प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। भाषा बहुत जरूरी है। भाषा किसी भी देश, किसी भी कल्चर को प्रिजर्व करके रखती है। अब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखिए। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत में या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है। पहले हम इस पे आते हैं, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को दिखाया। तो ये 1968 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको अभी नहीं आई है, तब ये लेके आए थे कि देखिए इसमें 2 चीजें। सबसे पहली तो आपकी लैंग्वेज है, आपकी लोकल लैंग्वेज है फर्स्ट। दूसरा द सेकेंड लैंग्वेज होगी वो आपकी मॉडर्न होगी या फिर इंग्लिश होगी, ठीक है। आप जैसे मतलब पहली लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज होगी, दूसरी लैंग्वेज इसमें हिंदी और नॉन हिंदी को आप थोड़ा सा अलग करिए। जैसे अब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जैसे जहां पे हिंदी बोली जाती है तो वहां पे 2 लैंग्वेज, अंग्रेजी तो चलेगी, साथ में इंग्लिश चलेगी और कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चलेगी। समझ गए? तो पहली लैंग्वेज हिंदी, जहां पे हिंदी बोली जाती है, दूसरी अंग्रेजी और कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब नॉन हिंदी देखिए, इंग्लिश, हिंदी एंड 1 इंडियन लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कर्नाटक है, कन्नड़। अब वहां पे भाई अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ कर्नाटक में,
केरल में मलयाली, हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। इस तरीके से ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है कि भाई, ताकि इसलिए ये जो आइडेंटिटी है, नेशनल यूनिटी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो बढ़ी रहे। अब साउथ में अगर आप किसी को बोलो कि वो इतने समय से, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मलयालम का, केरल का ही, इतने समय से अगर कोई मलयालम बोल रहा है तो आप उसको एकदम से बोलोगे कि हिंदी बोलो तो वो तो नप जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको। तो इसीलिए भाई आइडेंटिटी बचाने के लिए, नेशनल यूनिटी बचाने के लिए, और नेशनल यूनिटी कैसे, इसलिए ना क्योंकि देखिए बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे साउथ में। समझ लीजिए सरकार को अपना डिसीजन पलटना पड़ गया। मैंने बताया ना कि भाई एक देश अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया यार लैंग्वेज की वजह से। तो ये भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रहता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी लैंग्वेज देखिए, आप तमिलनाडु में अगर आप देखो, तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है, 2 लैंग्वेज, वो हिंदी को नकारते हैं। तमिलनाडु में हिंदी को अपोज करते, नकारते नहीं, अपोज करते हैं। ये बोलते हैं कि देखो भाई लैंग्वेज जो है ना, वही अगेन इट इज टू प्रोटेक्ट द कल्चर, और ये सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिशियंस ऑफ द स्टेट्स के ये इनके पास है। इफ एनी अटेम्प्ट इज टेकन एट डाइल्यूटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ तमिल लैंग्वेज एज एन अटेम्प्ट ऑन होमोजीनियस ऑफ कल्चर, अगर आप तमिल लैंग्वेज को हटाना चाह रहे हो, हिंदी को लाना चाह रहे हो, तो भाई ये तो होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर है। मतलब आप एक ही कल्चर को थोप रहे हो हमारे ऊपर, लेकिन भारत में बहुत सारे कल्चर्स हैं। लेकिन यही बात आ जाती है, अमित शाह ने बोला कि भाई अंग्रेजी के बिहाफ पे हम करेंगे, लोकल लैंग्वेज तमिल आपकी तमिल ही रहेगी, हम अंग्रेजी बोर्ड, और उसमें भी हटाने की बात नहीं है। यहां पे बोला है कि अंग्रेजी के बिहाफ पे बोलेंगे हम। आप अंग्रेजी बोलते हो, अंग्रेजी भी रखो, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस यहां पे हिंदी पे दो। हिंदी को ज्यादा, जो भी राज्य बात करे हिंदी में करे, वो बेस्ट रहेगा। One of the reasons for opposing Hindi language is that many in Tamil language fight to retain English। देखिए अगर आप कर्नाटक की बात करें तो उनका ये मानना है कि भाई अंग्रेजी की वजह से आज हम दुनिया भर में काम कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जहां पे अंग्रेजी चलती है, अंग्रेजी मैंने बताया इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, और अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी जरूरी है, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेल नोन लैंग्वेज ऑफ एम्पावरमेंट एंड नॉलेज। एम्पावरमेंट और नॉलेज के लिए इंग्लिश एक वेल नोन लैंग्वेज है। लेकिन अब बात यहां पे ये आ जाती है कि इंग्लिश तो अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी का क्या। हम हिंदी को आज एक अच्छी, मतलब वही है ना कि एक बहुत बढ़िया नॉलेजेबल इंसान आ रहा है, एक की अंग्रेजी बढ़िया है, की अंग्रेजी, ये सब बातें आप छोड़िए, अल्टीमेटली वो रिजेक्ट होगा। आप वो भी छोड़िए, एक इंसान आ रहा है, एक इंटरव्यू है, उसको मान लीजिए तमिल आती है, तमिल ठीक है, और उसको हिंदी आती है, बहुत अच्छे से आती है, और एक बंदा उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, ये रिजेक्ट होगा, 110% रिजेक्ट होगा। तो इतना जो बात हो रही है ना, ये इसी वजह से आप इंग्लिश को हमने अपने ऊपर एकदम सर पे बैठा लिया कि अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। आप इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल ये आप संवैधानिक प्रावधान देखिए, ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है, यहीं से मुझे करना है। तो पार्ट 17 देखिए, जो हमारा आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, वो पूरा लैंग्वेज से, भाषा से ही डील करता है कि भाई किसको क्या भाषा बोलनी है और कैसे बोलनी है। मेन प्रोविजंस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एम्बेडेड इन आर्टिकल 343 एंड 344 जो अभी हम देख लेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज हैव बीन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं। पता है ना कि भारत में विविधता है, वरना ऐसे नहीं चल पाएगा यार, ठीक है। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू डेवलप एंड स्प्रेड द ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 351। अब आप देखिए संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है, ध्यान से लीजिएगा, कि हमको देखिए ये फंडामेंटल राइट है, ये लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसमें माइनॉरिटीज को बचाना, आर्टिकल 28 से लेकर 21 तक, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आ जाते हैं। तो इसमें भाई आपको आपके माइनॉरिटीज जो है उनके इंटरेस्ट को बचाना है। द आर्टिकल स्टेट दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ये संविधान के अगेंस्ट चला जाएगा, ये टिकेगा ही नहीं। कि भाई जो माइनॉरिटीज है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई ट्राइब है जो नॉर्थ ईस्ट में रहती है, वो अपनी, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में अकेले हजारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत लैंग्वेजेस है वहां पे, इतना डाइवर्स कल्चर है वहां पे। तो भाई वहां की अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, और अपनी भाषा है तो वो प्रिजर्व करेंगे, वो उनका राइट है। जस्ट बिकॉज कि हम हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेजी या लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लैंग्वेज थोप दें,
है ना, आप अपने आप को उनकी जगह रख के, तो ये आर्टिकल 29 कहता है। अब आर्टिकल 343 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इट इज टू बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। 343 कहता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, न्यूमरल्स शुड फॉलो द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। दिस आर्टिकल ऑल्सो स्टेट्स दैट। अब यहां तक तो आप बोलेंगे सर बहुत 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 बढ़िया है, बहुत बढ़िया है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन यहां से देखिए दिस आर्टिकल ऑल्सो स्टेट्स दैट इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स। देश आजाद हुआ 1950 में, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन 15 साल तक 1965 तक हम चलाएंगे अंग्रेजी। अब जैसे ही ऑफिशियल इंडियन एक्ट आया 1963 में, तो ये दिक्कत हुई, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट हुए, फिर उसके बाद इसको इनडेफिनेटली लागू कर दिया गया कि अनंत काल तक चलेगी, ठीक है, जब तक इस पे ठोस डिसीजन नहीं लिया जाएगा। 346 ये कहता है कि कम्युनिकेशन किस में होगा, राज्य के बीच में और राज्य और यूनियन के बीच में। राज्य एक दूसरे, जैसे यूपी और अगर तमिलनाडु कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, तमिलनाडु और अगर सेंटर कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत होगी ना भाई, प्रस्ताव भेजे जाएंगे, बहुत चीजें होती हैं, वो कैसे होगा। तो अब ये आर्टिकल बताता है कि जो ऑथराइज्ड लैंग्वेज है उसी को ही यूज किया जाएगा। लेकिन अगर दो राज्य बोलते हैं, जैसे तमिलनाडु और यूपी ने बोला कि भाई चलो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, वैसे तो जो ऑथराइज्ड लैंग्वेज है इंग्लिश में ही बात होगी, या जो भी ऑथराइज किया गया हो, जो भी, क्योंकि इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में है ना कि स्टेट डिसाइड करता है। अगर 2 या उससे ज्यादा राज्य बोलते हैं कि भाई देखो कम्युनिकेशन हिंदी में ही होगा, तो आप हिंदी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 347 यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ गिवन स्टेट। प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी राज्य की वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्टेट डिजायर्स दैट द लैंग्वेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये चीज है। अगर जैसे अब तमिलनाडु की बात करते हैं कि अगर वहां पे जनता बोल रही है कि ज्यादातर जनता बोले कि हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तो अगर वो सेटिस्फाइड है प्रेसिडेंट तो कर देगा। आर्टिकल 358 है कि भाई मदर टंग प्राइमरी स्टेज में तो आपको मातृभाषा में बोलना ही पड़ेगा, बच्चा ऐसे ही सीखेगा। 350B स्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये तो स्पेशल ऑफिसर की बात है यहाँ पे, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर जो है वो बताया जाएगा और वो सीधा प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे संवैधानिक प्रावधान है। अब आपको संविधान को देख के ये लग रहा होगा कि एक तरीके से हमारी को ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं, हम लोकल लैंग्वेज में भी बात करेंगे, हम हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे। लेकिन यहां पे आप भले ऑफिशियल लैंग्वेज मत करो, ठीक है, बट आपको हिंदी को बढ़ावा अब देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है इंग्लिश के मुकाबले हिंदी को ज्यादा यूज करो, क्योंकि मैं यही देखता हूं ना कि इससे बहुत लोकल लैंग्वेज और हिंदी जो बोलते हैं ना वो पीछे हो जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत जो जबरदस्त टैलेंट है वो पीछे हो जाता है। आप अंग्रेजी को सीखिए, बिल्कुल सीखिए, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में ही आप बात मत करिए, आप सारी लैंग्वेज को लेकर चलो, उसमें हिंदी प्राइमरी होनी चाहिए। तो यही अमित शाह ने बोला है। वैसे आपको बता दो कि मैंने बताया था कि भारत को यूनाइट कौन करता है, भारत को यूनाइट भाषा करती है, डेफिनेटली भाषा करती है, लेकिन अलग अलग मूवीज करती हैं। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, भारत को धर्म यूनाइट करता है, धर्म। आपको बद्रीनाथ में भी धाम मिलेगा, आपको रामेश्वरम में भी धाम मिलेगा, आपको कैलाश में भी भगवान शिव मिलेंगे, और आपको अगेन रामेश्वरम में भी ज्योतिर्लिंग मिलेगा। साउथ इंडियंस बहुत रिलीजियस होते हैं, बहुत रिलीजियस। कहीं पे भी आप जाएंगे, जैसे अभी मैं गुजरात गया हूं, साउथ इंडियंस बहुत मिले मुझे। बहुत अच्छा लगता है देख के कि जब हम सब साथ आते हैं और सब कुछ बढ़िया है। भारत एक देश है, एक बहुत ही स्ट्रांग, अभी RRR मूवी आई थी ना, उसमें आप देखिए तो बहुत ही एक स्ट्रांग है वो जो पेट्रियोटिक फीलिंग है हमारी, और वो होनी भी चाहिए, और भाषा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरा यही मानना है कि हिंदी को एज एन अल्टरनेटिव यूज किया जाए, लेकिन उसमें ना ये जो पॉलिटिक्स है ना ये बहुत गड़बड़ है। ये राजनेता है ना जो होते हैं ना, इतने, मैं क्या बताऊं कि लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इनके खुद के बच्चे तो जाते हैं अंग्रेजी, भाई अंग्रेजी दे दो, अंग्रेजी दे दो, और फिर ये जाके पैरवी करते हैं। अगर आपको इतनी ही हिम्मत है, जैसे महात्मा गांधी ने अपने बच्चों को कभी इंग्लिश नहीं पढ़ाई, मतलब उनका ये बहुत होता था कि ना आप स्वदेशी पढ़ो, आप ये करेंगे, ये बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल हिंदी को हमको प्रायोरिटी देनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और आज मैं लाइव आ रहा हूं शाम 6 बजे, जरूर आना। थैंक यू सो मच।